हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में ही डोंग चंगवान से कह रहा होता है कि मिस्टर याओ प्लान कर रहे थे कि वो तुम्हें योदा हेडक्वार्टर्स के लिए रेकमेंड करें। चंगवान कहती है कि इस तरह के रेपुटेशन के साथ मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिमिंग जब चंगवान को यूं जाता हुआ देखता है तो ये हीडोंग से कहता है कि तुम भी इसके पीछे जाओ। सिमिंग अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के पूरे मंथ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सिमिंग को जैसे ही चंगवान की ग्रैंडमा वाली बात याद आती है तो ये फौरन ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है और डांस के दौरान सिमिंग यहाँ पर चंगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम मुझे दिन के टाइम मिलने के लिए कैसे आ गए। सिमिंग कहता है कि ग्रैंडमा, क्या आज चंगवान तो आपसे मिलने के लिए नहीं आई? ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सिमिंग कहता है कि वैसे ही। ग्रैंडमा सिमिंग को लेकर साइड पर बैठ जाती है, कहती है कि क्या तुमने मेरी एडवाइस के खिलाफ चंगवान को तंग किया है? सिमिंग कहते हैं कि क्या चंगवान ने आपसे शिकायत की है? ग्रैंडमा कहते हैं कि तुमने उसको अंडर एस्टिमेट किया है। चंगवान सिर्फ मुझसे गुड न्यूज ही शेयर करती है। सिमिंग कहता है कि मुझे तो यही लगा था कि चंगवान ने शन फैमिली को इनकार इसलिए किया है क्योंकि उसके पास आपकी सपोर्ट है। ग्रैंडमा कहती कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात की यकीन नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है कि सिर्फ इस वजह से कि तुमने कुछ बुरी चीजें देखी हैं, तुम हर किसी को एक तरह से जज नहीं कर सकते। सिमिंग कहते हैं कि जब तक कोई भी अपने दिल को काम के दौरान पत्थर का नहीं बना लेता तब तक वो काम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मैंने चंगवान को आज ये सबक सिखाया है। ग्रैंडमा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हर थ्योरी सही हो। चंगवान को देखकर लगता है कि वो डरपोक है, लेकिन उसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडमा सिमिंग से कहती हैं कि अगर तुम चंगवान को इसी तरह से ट्रीट करते रहे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर ग्रैंडमा डांस करने के लिए चली जाती हैं। चंगवान जालिंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन जालिंग इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। जो कुछ भी हुआ होता चंगवान उसको लेकर बहुत परेशान होती है। यहाँ पर साओ भी आ जाता है। मामो चंगवान से कह रही होती है कि जियालिंग में प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है। अब वो गायब हो गया और उसने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया है, और जो तुम्हारा बॉस है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। जाओ खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। चंगवान कहती है कि सिमिंग ने कुछ गलत नहीं किया। जाओ कहते हैं लेकिन हम बगैर किसी कारण के इल्जाम भी तो अपने सर नहीं ले सकते ना। चंगवान जाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मामा कहती है कि इसको मैंने यहाँ पर बुलाया है। चंगवान जू से मिलने के लिए आती है और इससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। सू कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। चंगवान कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। ये सुनकर जू यहाँ से चली जाती है। चंगवान को हीडोंग की कॉल आती है कि जिमिंग ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और वाकई में तुम्हारे कंप्यूटर से किसी ने ईमेल सेंड की है, लेकिन उसने कैप पहनी हुई थी इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। चंगवान कहती कि क्या तुम मुझे ये सीसीटीवी फुटेज सेंड कर सकते हो? हीडोंग इसके लिए मान जाता है। अब चंगवान भी इस फुटेज को चेक करती है। फुटेज चेक करने के बाद चंगवान वुयू के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने ही बेस प्राइस लिस्ट लीक की थी ना। चंगवान सबूत के तौर पर इसको फुटेज दिखाती है। वुयू कहती है कि इस फुटेज में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम ये नहीं कह सकती कि ये काम मैंने किया है। चंगवान कहती है कि तुमने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी इस रिंग को पहचान सकती हूँ। वुयू कहती है कि इस कंपनी में बहुत सारे और लोग भी रिंग्स पहनते हैं। अगर तुम इल्जाम मुझ पर लगाना ही चाहती तो कम से कम अपनी स्टोरी को तो स्ट्रॉन्ग करो। चंगवान कहती है कि उस बैग का क्या जो तुम उस दिन लेकर आई थी? वुयू के मुंह से निकल जाता है कि उस दिन मैं बैग तो लेकर ही नहीं आई थी। चंगवान कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, वाकई में तुम उस दिन बैग नहीं लेकर आई थी। चंगवान ने ये सब रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। जिमिंग वुयू को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? वुयू कहती है कि आप मुझे माफ कर दें, देशन ने मुझसे ये काम करवाया था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिमिंग कहते कि बस तुम यही कहोगी। तो वुयू चंगवान से माफी मांगने लगती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मिस्टर सो चंगवान से कहते हैं कि वुयू सीनियर एम्प्लॉय है, तो क्यों ना तुम इसको इस दफा माफ कर दो। तो चंगवान कहती है कि मिस्टर सो मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकती जिसने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की है, और सिर्फ मैं ही विक्टिम नहीं हूँ, इसने पूरी कंपनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। चंगवान जिमिंग से कहती है कि पुलिस को कॉल करो, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। वुयू रोते हुए कहती है कि तुम अगर ऐसा करना चाहती तो कर सकती हो। ये कहती है कि मैं सोंगचांग में रहती हूँ और हर रोज मुझे आने के लिए कई घंटे लगते हैं। यहाँ पर आकर मुझे ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ। वुयू कहती कि कुछ लोग यहाँ पर हाई पोजीशंस पर हैं क्योंकि उनके पास कनेक्शंस हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं और हमारे भी कुछ सपने हैं। चंगवान कहती कि तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं शंघाई में रहती हूँ तो मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर है। ये कहती है कि मेरा भाई रूम न होने की वजह से बालकनी में सोता है। चंगवान अपनी फैमिली की स्ट्रगल बताते हुए कहती है कि सपनों को चेस करने में कोई बुराई
नहीं है। मैं भी अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ देने के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सिमिंग मिस्टर जो से कहता है कि आप ये अनाउंस कर दें कि वुयू को काम से निकाल दिया गया है और आप इसको पुलिस के हवाले कर दें। वुयू जब मिस्टर जो के साथ यहाँ से चली जाती तो चंगवान सिमिंग से कहती है कि मैं अपना ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। सिमिंग कहते हैं कि कहाँ पर? चंगवान कहती है कि कहीं भी, लेकिन आपसे दूर। सिमिंग कहते हैं कि ठीक है, अब से तुम होटल अपार्टमेंट्स के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करोगी। ये कहकर सिमिंग चला जाता है। अब मिस्टर शिन के मैनेजर आकर इनको बताने लगते हैं कि अगर ये खबर बाहर निकली कि सेक्रेटरी जू ने वुयू को रिश्वत दी थी तो कंपनी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि सेक्रेटरी जू का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। मिस्टर शिन इनसे कहते हैं कि आप पहले जू को यहाँ पर बुलाइए। अब जू जब ऑफिस के अंदर आती है तो मिस्टर शिन इसको कहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। ये मिस्टर शिन के पास बैठते हुए कहने लगते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो मिस्टर शिन इसको दूर बैठने के लिए कहते हैं। जू गुस्से में कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं रिजाइन कर दूं? तो मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम्हें रिश्वत देने के लिए कार्ड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। अब चेंग ह्वान दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाती है। अब चेंग ह्वान मिस चेन से मिलने के लिए आती है। यही बता रही होती है कि मैं नई हाउसकीपर हूँ, लेकिन मिस चेन इसकी बात सुने बगैर दरवाजा बंद कर देती हैं। चेंग ह्वान दोबारा दरवाजा नॉक कर देती तो मिस चेन दरवाजा खोल के कहती है कि तुम्हें भी फीस ही चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले मैं सर्विस के जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। अब मिस चेन को जो शिकायत होती है वो चेंग ह्वान को बताने लगती हैं। चेंग ह्वान कहती है कि हम अपनी सर्विस इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बुला सकती हैं। अब मिस चेन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से चेंग ह्वान को बबल टी लाने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर ही आना होगा। ये कहकर मिस चेन दरवाजा बंद कर लेती हैं। मिस चेन के सारे काम करते हुए चेंग ह्वान बहुत थक गई होती है। सिमिंग दूर खड़ा चेंग ह्वान को ही देख रहा होता है। वापस आते हुए जब चेंग ह्वान सिमिंग को देखती है तो ये इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सिमिंग कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर मूव हुआ हूँ। चेंग ह्वान कहती है लेकिन तुम तो होटल में रहते थे ना। सिमिंग चेंग ह्वान से कहते हैं कि क्या तुम इस फ्लोर के इंचार्ज हो? तो चेंग ह्वान कहती कि हाँ। सिमिंग कहते कि फिर इधर आकर मेरी मदद करो। चेंग ह्वान अपने आप से कहती कि मेरा लक कितना बुरा है, मुझे फिर से इसका सामना करना पड़ रहा है। चेंग ह्वान यहाँ पर आकर सिमिंग का लैंप ठीक कर रही होती है। चेंग ह्वान कहती कि मैंने आपका लैंप ठीक कर दिया है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सिमिंग कहते हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है? चेंग ह्वान कहती कि क्या आपको कुछ और भी चाहिए? तो सिमिंग कहते हैं कि नहीं। चेंग ह्वान सिमिंग से कहती है कि मैं यूनिट 16 की इंचार्ज हूँ, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। चेंग ह्वान ये कहकर जाने लगती है तो सिमिंग कहते हैं कि मेरा वाटर डिस्पेंसर खराब हो गया है, उसको भी चेक कर लो। चेंग ह्वान वाटर डिस्पेंसर को जब चेक करती है तो ये सिमिंग से कहती है कि आप पानी क्यों खरीदते हैं, हम हर रोज आपको पानी डिलीवर करते तो हैं। तो सिमिंग कहता है कि मुझे ये ब्रांड पसंद है। चेंग ह्वान कहती है कि इस पानी को गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये पानी गर्म किया जाता है तो इसके मिनरल्स की वजह से डिस्पेंसर काम नहीं करता। तो सिमिंग कहते हैं कि क्या तुम मेरा मसला सॉल्व कर सकती हो? तो चेंग ह्वान कहती है कि कल मैं डिस्पेंसर आकर साफ कर दूंगी। चेंग ह्वान सिमिंग से कहती है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ? तो सिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगा। सिमिंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी की जॉब की तरह हाउस कीपिंग की जॉब भी अच्छे से करोगी। चेंग ह्वान सिमिंग से कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों अपने काम से काम रखेंगे। सिमिंग कहते हैं कि अगर काम के रिलेटेड तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। चेंग ह्वान कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी लास्ट पोजीशन से यही सीखा है कि खाली वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अगर वो आपके लीडर्स या कस्टमर्स हो। ये कहकर चेंग ह्वान जाने लगती तो सिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस दूंगा। ये चेंग ह्वान से कहता है कि कस्टमर को जो चीज अर्जेंट चाहिए तुम सिर्फ उस पर काम करो, हाउसकीपर के तौर पर तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेंग ह्वान इसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। सिमिंग को ग्रैंडमा की कई बातें याद आ रही होती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी चेंग ह्वान के बारे में कहा था वो ठीक था। अब चेंग ह्वान की कोलीग इसको बता रही होती है कि मिस चेन इतने गुस्से में क्यों रहती हैं। चेंग ह्वान को समझ आ जाती है और ये चेरी को कॉल करके कहती है कि होटल में जो वाइन टेस्टिंग का इवेंट होने वाला है, क्या तुम मुझे उसकी टिकट दिलवा सकती हो? शेरी कहती है कि कोई मसला नहीं है। जाओ का सीनियर अपने बॉस से कह रहा होता है कि जाओ का एटीट्यूड काम पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब देखें वो भी तक काम पर आया ही नहीं है। इतने में ही जाओ यहाँ पर आ जाता है और बॉस से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दें, सीनियर ने मुझे फैक्ट्री एरिया भेजा था, वो जगह यहाँ से काफी दूर है इसलिए मुझे आने में देर हो गई है। अब बॉस जाओ के सीनियर को कहते हैं कि मुझे केस के बारे में बताओ, लेकिन उन्होंने तो सारा काम जाओ से करवाया होता है इसलिए इनको केस के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। जाओ ही केस के बारे में सारा कुछ बॉस को बताता है। बॉस मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम इस लॉ फर्म के एक सीनियर लॉयर हो, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि न्यू कमर्स की वजह से तुम अपनी पोजीशन खो बैठो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।